हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाउ यूनिवर्सिटी के ये पास पेपर्स हैं बीएस नर्सिंग के। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज जो प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी डीएनएस के की जो 21 पे टेस्ट होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जस्ट जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो मैंने जस्ट पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, डाउ यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे, ठीक है, जिसमें मैंने लम्स यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कराई थी बीएस नर्सिंग की जो टेस्ट हुई थी 6 जनवरी को। ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी मैंने प्रिपरेशन करवाई थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया था, बहुत खुशी हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप वो भी वीडियोस देख लें, क्योंकि उसी वीडियो में मैंने काफ़ी सारे पास पेपर्स सोल्व करवा दिए थे। काफ़ी सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स थे, तो वो भी पास पेपर्स आपको हेल्प करेंगे 21 जनवरी को जो टेस्ट होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो भी आप वीडियोस दे सकते हैं। तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को यानी आप लाइक कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर को। केमिस्ट्री के सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज़ डैश चार्ज। रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, नो चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या वेरी लेस। तो इसका करेक्ट आंसर है वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स फायर किए थे मेटल फॉइल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास जो दोनों पॉजिटिव चार्ज मिल गए तो दोनों रिपेल हो रहे थे। तो उसने क्या कहा था कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज 100 मिलीलीटर ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करेंगे बाय मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है सर, तो इसका आपके पास जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 11.6 ग्राम्स। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन हैं वो है 80 ग्राम्स, 40, 24 ग्राम्स या 8 ग्राम्स। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे बाय मास टू वॉल्यूम तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 11.68 ग्राम्स। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर भी आप इसे दोबारा सोल्व करेंगे बाय मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, 33 क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला कौन सा है। तो साइक्लोहेक्सेन का जो फार्मूला है वो है C6H12, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 34 क्वेश्चन है इन H2C या CH2, ये दोनों कंपाउंड्स हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं, बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने बाय बॉन्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है इस मॉलिक्यूल में 5 सिग्मा बॉन्ड है एंड एक आपके पास जो है पाई बॉन्ड है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। 35 क्वेश्चन है व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर, ईस्टर का जनरल फार्मूला। तो उसका करेक्ट आंसर है RCOOR, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आर जो है ये शो करता है फॉर अल्काइल ग्रुप, या यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी अटैच हो सकता है। तो RCOOR ये करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, 37 क्वेश्चन है Al2O3 2H2O इस काल, तो इसका करेक्ट ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है सर, तो अगर हम इसके सॉरी 36 क्वेश्चन रह गए। 36 क्वेश्चन है द एलिमेंट इज फैमिलीज ऑफ द प्रेडिक्टेबली क्लासिफाइड एज। ठीक है सर, तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ग्रुप 1 जो है आपके पास वो एस ब्लॉक में आता है। ठीक है, ग्रुप 3 to 12 जो है ये आपके पास डी ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप 13 to 18 जो आपके पास ये आपके पास पी ब्लॉक में आते हैं। एंड एक्टिनाइड एंड लेथिनाइड की जो सीरीज़ है आपके पास एस ब्लॉक में आते हैं। लेकिन ये इस क्वेश्चन का मुझे सेंस समझ नहीं आ रहा, तो ये पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है सर, तो आप ये किसी टीचर से या किसी बुक से भी आप कंफर्म कर सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का सेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा। 37 क्वेश्चन है Al2O3 2H2O किसका फॉर्मूला है। ठीक है सर, तो अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो वो है एल्यूमिनियम डाइहाइड्रेट। एल्यूमिनियम डाइहाइड्रेट का केमिकल नेम है, ये फार्मूला है बॉक्साइट का। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NHO3, नाइट्रिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट क्या है। नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है। ठीक है सर, अगर हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 86 सेल्सियस। ठीक है, अगर आप इसे गूगल करेंगे तो मे बी आपको 84 या 82 या 83 मिले, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए 86। अगर इसके फ़ारेनहाइट की बात करें तो 186 फ़ारेनहाइट। अगर इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो -42 सेल्सियस। और अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में बात करें तो -44 फ़ारेनहाइट। ठीक है सर, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए 86
डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर। 39 क्वेश्चन है, मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल। तो उनका क्या इक्वल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास करेक्ट आंसर है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद 40 जो क्वेश्चन है वो है अल्कीन अंडरगोज। अल्कीन जो है ये आपके पास एडिशन रिएक्शन होता है, इसमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एडिशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास 41 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, H2 इज लिबरेटेड एट। H2O की इलेक्ट्रोलाइसिस के वक्त हाइड्रोजन किस पे लिबरेट होती है, एनोड, कैथोड या डायोड। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन कैथोड पर एंड ऑक्सीजन जो है ये आपके पास एनोड पे होती है। 42 क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड का कौन सा आपके पास फार्मूला है। NaH जो है ये आपके पास आयोनिक हाइड्राइड, CaH2 जो है ये भी आपके पास आयोनिक हाइड्राइड है। उसके बाद डी जो ऑप्शन है ASH3 ये आपके पास आर्सेनिक हाइड्राइड, लेकिन सी जो ऑप्शन है ये आपके पास कोवेलेंट हाइड्राइड है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 43 क्वेश्चन है, इन एन इक्विलिब्रियम KSP इज एक्सप्रेस्ड एज। KSP हम किसे कहते हैं, KSP हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। ठीक है सर, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Ba+2 एंड SO4-2। तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। सॉल्युबिलिटी हम किसे कहते हैं, हाउ मच सॉलिड डिजॉल्व इन आयंस। तो कितने जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड आयंस हैं जो आयंस में डिजॉल्व होंगे उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद 44 क्वेश्चन है, pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 10⁻⁴ mH+। ठीक है सर, तो इसकी अगर हम pH की वैल्यू निकालें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस 10⁻⁴ m सॉल्यूशन की pH वैल्यू 4 होगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 45 क्वेश्चन है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड। तो इसे हम किसका ये लॉ है, तो इसका करेक्ट आंसर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या हम इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है। 46 क्वेश्चन है, एट वाट टेम्परेचर स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज आर मेजर्ड। तो आपके पास ऑप्शन है 289 केल्विन, 273 केल्विन, 293 सेल्सियस या 298 फ़ारेनहाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसके केल्विन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है 298 केल्विन, ऑप्शन नंबर ए। 298 केल्विन जो सेल्सियस में होगा वो होगा 25 सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट जो होगा वो होगा 77 फ़ारेनहाइट। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 298 केल्विन। 47 क्वेश्चन है, रुबिडियम इज एन एलिमेंट सिमिलर टू पोटेशियम विच कैन शो द डिकम्पोजिशन ऑफ रुबिडियम नाइट्राइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रुबिडियम नाइट्राइड की अगर हम डिकम्पोजिशन करें तो आपके पास कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रुबिडियम नाइट्राइड की अगर डिकम्पोजिशन हम करेंगे तो रुबिडियम नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में RbNO2 ये आपके पास रुबिडियम नाइट्रेट एंड प्लस O2 ऑक्सीजन, तो आपके पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। 48 क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिट्स इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में वेवलेंथ कितनी रेडिएशन की इमिट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो होती है 656.4 नैनोमीटर। ठीक है, अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो वो होती है 6564 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000, मतलब ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। 49 क्वेश्चन है, फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन क्लासिफाइड एज। तो फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन ये अल्काइलेशन एंड असाइलेशन का रिएक्शन का होता है, तो आपके पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। 50 क्वेश्चन है, फार्मूला ऑफ सिंदूर। सिंदूर का फार्मूला कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है Pb3O4, यानी सी डी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसकी केमिकल नेम की बात करें तो वो है ट्राईप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। तो ये इसका केमिकल नेम, इसका फार्मूला होता है Pb3O4, डी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 51 जो क्वेश्चन है आपके पास, 51 क्वेश्चन है, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, इसका करेक्ट आंसर है आइसोटोप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 52 क्वेश्चन है, इन हेबर प्रोसेस N2+3H2 यानी अमोनिया की प्रोडक्शन में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने की वजह से जो
जिस साइड पर मोल्स कम होते हैं हमेशा रिएक्शन उस साइड पे जाता है। तो अगर हम देखें तो N2+3H2 यहाँ पे 4 मोल्स हैं, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, लेकिन अमोनिया में 2 मोल्स। मतलब अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड होगा और प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया होगी। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, फॉरवर्ड रिएक्शन। 53 क्वेश्चन है KSP इसका, तो KSP हम किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 54 क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी एंड डैश एनर्जी रिलेशनशिप। तो हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप होता है थर्मोडायनामिक्स, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 55 क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 56 क्वेश्चन है आरबी रुबिडियम इज एन एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ Li एंड Na, यानी हाइड्रोजन के सेम ग्रुप में रुबिडियम होता है। तो विच वन इज ट्रू अबाउट रुबिडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो रिएक्शन स्लोली विथ H2O के साथ रिएक्शन स्लो करेगा, फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल हाइड्राइड। इनसॉल्युबल हाइड्राइड नहीं बनाता, ये सॉल्युबल हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इट इज़ लिबरेटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट इन एक्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, और डी ऑप्शन है फॉर्म्स अ सल्फेट। तो रुबिडियम जब सेम ग्रुप में अगर रिएक्शन करेगा तो रुबिडियम का यहाँ करेक्ट आंसर जो होना चाहिए आई थिंक वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रुबिडियम सल्फेट बनाता है जब भी रिएक्शन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर भी आप इसे किसी टीचर से या बुक से कंफर्म कर सकते हैं कि 56 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 57 क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट कंसर्निंग एनर्जी चेंज इज फॉल्स। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इन अ बैटरी। बी ऑप्शन लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। C option light energy is produced when methane burns in oxygen. D option heat energy is absorbed when sodium reacts with water. तो अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, रिलीज होती है। सी ऑप्शन की बात करें तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन। अगर मीथेन ऑक्सीजन में बर्न होगी तो ये भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और इसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी यानी रिलीज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन है लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है, एंड यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ए ऑप्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन इन बैटरी। तो बैटरी में जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही प्रोड्यूस होती है। तो ए बी जो दोनों ऑप्शन हैं ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे फिर भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे ए बी आई थिंक दोनों करेक्ट होंगे। 58 क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स। अगर हम डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा एनोड पर आपके पास ऑक्सीजन मिलेगा एंड कैथोड पर आपके पास हाइड्रोजन मिलेगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। 59 क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेंट्स होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 60 जो क्वेश्चन है वो है एन ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम कंटेन 60% ऑफ टाइटेनियम, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर दिस ऑक्साइड। तो इस ऑक्साइड का अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला बताएं तो क्या होगा, TiO, Ti2O3, TiO या Ti2O6। तो इसका करेक्ट आंसर है TiO2, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs केमिस्ट्री के लिहाज से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एनी हाउ लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो मैंने वीडियोस लम्स यूनिवर्सिटी के लिए बनाए थे आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि उसी वीडियो में प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी सारे पास पेपर्स आपको सोल्व करवा दिए थे अकॉर्डिंग टू DNS के या डाओ के पास पेपर्स थे। तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।